मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज से हम लोग ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जियोमेट्री, जियोमेट्री दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो जियो, GEO, और दूसरा है मेट्री। जियो का मतलब होता है और मेट्री का मतलब होता है मेजर, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री में हम अर्थ पे या अर्थ के मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप के शेप्स आ जाते हैं, आपके पॉइंट्स आ जाते हैं, लाइंस आ जाती हैं, लाइन सेगमेंट्स आ जाते हैं। तो वन बाय वन हम हर पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो ज्योमेट्री में जो पहली जो चीज आती है वो होती है पॉइंट, ठीक है। इसके बाद लाइन सेगमेंट, लाइन, रे, ठीक है। इसके बाद प्लेन, प्लेन के बाद फिर आपके पॉइंट्स की बात आती है। कॉलिनियर पॉइंट्स, कॉलिनियर पॉइंट्स, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। और इतने ही पॉइंट्स हैं। तो इतने टॉपिक्स में हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहला है पॉइंट। पॉइंट को हम किस प्रकार से शुरू करते हैं? पॉइंट को आप अर्थमेटिक में डेसिमल के रूप में भी पढ़े हैं। इसके पहले वाले चैप्टर्स में आप ऑलरेडी डेसिमल पढ़ चुके हैं। तो जब कभी भी आप कंपास यदि कभी किए हो, तो कंपास में जो पेंसिल जो होती है वो एक डॉट जो सिंबल लगाती है, उसी डॉट को ज्योमेट्री में कहा जाता है पॉइंट। यू कैन से दैट फॉर डेफिनेशन ए पॉइंट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट। एक पॉइंट का कोई भी ना तो लेंथ होता है, ना ही ब्रेथ होता है, और ना ही उसकी हाइट होती है, जस्ट ए डॉट। लेकिन ये पॉइंट एक स्पेशल जगह पे, एक स्पेशल थिंग पे लोकेट करता है। ये पॉइंट है नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट, बट इट लोकेट ए डेफिनेट प्लेस। एक डेफिनेट प्लेस पे ये लोकेट करता है, वो कहलाता है पॉइंट। पॉइंट के बाद में बात करते हैं प्लेन। प्लेन एक सरफेस होता है, एक प्लेन सरफेस, जिसके ऊपर हम ज्योमेट्रिकल फिगर बना सकते हो या कोई भी फिगर बना सकते हो। जैसे आपका पेपर, आपके टेबल का जो टॉप होता है, ये भी एक तरह का प्लेन होता है, इस पर भी आप कुछ न कुछ लिख सकते हैं। रूम का जो फ्लोर होता है, उस पर भी आप कुछ न कुछ लिख सकते हैं कि वो प्लेन है, सरफेस है। रूफ होता है, उस पर भी आप कुछ न कुछ लिख सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट प्लेन्स। प्लेन का मतलब होता है ये ब्लैक बोर्ड जो है, ये भी एक तरह का प्लेन है, ठीक है ना, प्लेन सरफेस है। तो ऐसा सरफेस जिसपे हम कुछ इंडिकेट कर सकें, लिख सकें, ठीक है ना, कोई ड्राइंग बना सके, ऐसे सरफेसेस कहलाते हैं प्लेन, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट। ऐसे दो पॉइंट्स, ठीक है ना, दो पॉइंट्स इस प्रकार से हों कि हम उन दो पॉइंट्स को जब ज्वाइन करें, जैसे ये देखिए, ठीक है ना, इसमें आपको ये दो पॉइंट्स दिख रहे हैं। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ये दोनों पॉइंट जो है एक रॉड से या एक प्लास्टिक से ये जुड़ा हुआ है। तो ऐसे पॉइंट्स कहलाते हैं क्या? ऐसे पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है, उस लाइन को कहा जाता है
line segment. That means a line segment has two end point. और line segment जैसे हमने ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, इसको नेम दिया ए, इसको नेम दिया। तो लाइन सेगमेंट जब हम लिखेंगे इसके ऊपर एक हम बार का मतलब ये लाइन सेगमेंट ए से स्टार्ट होता है और बी पे एंड होता है। इसी को हम उल्टा भी लिख सकते हैं, बी ए का मतलब हो जाएगा बी से स्टार्ट होता है और ए पे एंड, तो ये कहलाता है लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब इसके बाद लाइन, और लाइन क्या होता है? लाइन हैज नो एंड पॉइंट। लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, वो जुड़ता चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है, चाहे आप जितना बड़ा, पहले इतना छोटा था आप इसको बढ़ा करके इतना बड़ा कर सकते हैं, इतना बड़ा था आप इसको बढ़ा करके इतना बड़ा कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि लाइन की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती। लाइन जो है वो दोनों ही तरफ हम लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना, आगे भी और पीछे। जैसे ये एक लाइन है तो इसको हम आगे भी हम बढ़ा सकते हैं, पीछे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। दिस इज लाइन एंड रिप्रेजेंटेड बाय एल। क्लियर? अब इसके बाद आता है रे। रे में इवन एंड पॉइंट होता है, यानी किसी एक पॉइंट से रेस चलता है और ये आगे की तरफ बढ़ता है और रे में डायरेक्शन, ठीक है ना। ए रे है वन एंड पॉइंट एंड इट मूव्स इन ए डायरेक्शन, ठीक है। तो रे एक डायरेक्शन में मूव करता है और इसमें केवल एक ही एंड पॉइंट होता है। रेस की हेल्प से हम एंगल्स बनाते हैं, जैसे एक ही पॉइंट से एक रे इधर की तरफ बढ़ा, एक रे इधर की तरफ बढ़ा, ठीक है। तो ये दो रे इस प्रकार से मूव करते हैं। जैसे ये एक एंड पॉइंट है आपका, तो एक रे आपका इधर चला और दूसरा रे आपका इधर चला। तो इस तरीके से कई रेस हम इसमें हम मूव करा सकते हैं, ठीक है। रेस के बाद फिर हम बात करते हैं पॉइंट्स। दो पॉइंट्स आपने दिया गया है, एक दिया गया है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? कहता है जब दो लाइन सेगमेंट्स या दो लाइन जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ऐसे पॉइंट को कहा जाता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये दोनों जब एक दूसरे को इस प्रकार से जब कट करेंगे या इस प्रकार से कट करेंगे तो ये लाइन सेगमेंट्स कहलाते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, और ये पॉइंट कहलाता है जहाँ पे टच होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है, सी और डी दूसरा लाइन सेगमेंट है, और ये जिस पॉइंट पे टच करता है उसको यदि हम ओ लेंगे तो इस पॉइंट को कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और ये लाइंस कहलाती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स जैसे मान लीजिए आपको इस तरह का एक ट्रायंगल एक दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह का एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल को यदि हम देखें तो इसमें तीन पॉइंट हैं, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। यदि इन तीनों पॉइंट को हम इस प्रकार से शो करें कि ये पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन बनाए, इन पॉइंट्स को हम इस प्रकार से शो करें कि वो एक स्ट्रेट लाइन बनाए, तो ऐसे पॉइंट्स कहलाते हैं कॉलिनियर पॉइंट। कैसे होगा? यहाँ से हमने इस पॉइंट को ऐसे हटाया, ऐसे सीधा कर दिया, ठीक है, और इसको इस तरीके से हटाया, ऐसे सीधा कर दिया। तो इस प्रकार से जो ये स्ट्रेट लाइन बन गई। पहले क्या था? ये ट्रायंगुलर फॉर्म में था,
अब ये किस फॉर्म में हो गया, एक स्ट्रेट फॉर्म में हो गया। तो ऐसे पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन तीनों पॉइंट को जब हम ज्वाइन करें और वो एक स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से बनाए, इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन यदि बनाए तो ऐसे पॉइंट्स को कहा जाता है कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, और ठीक है, एक पॉइंट तीनों लाइन तीनों पॉइंट यदि एक स्ट्रेट लाइन में है तो कॉलिनियर पॉइंट कहलाता है। यदि ये स्ट्रेट लाइन में ना हो, जैसे ये स्ट्रेट लाइन में तो नहीं है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ, तो ऐसे पॉइंट जो स्ट्रेट में ना हो, जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म ना कर सके, ऐसे पॉइंट कहलाते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में बस इतना ही बेसिक्स था। अब इसी पे आधारित हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 8 तो पढ़ चुके हैं, ये है एक्सरसाइज 9। मात्र 6 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है जो आपको स्वयं करना है। सेकंड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं और इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। एक्सरसाइज 9A। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, एक एक मैं बताता जाऊंगा, बाकी आपको लिखना है। 2 के फर्स्ट में कहता है नेम द टाइप ऑफ द लाइंस और लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग लेटर। पहला लेटर इससे बना के इसमें दिया है X, इस तरीके से। और क्या पूछा है, नेम द टाइप ऑफ लाइन, ये किस तरह का लाइन है। तो डेफिनेटली ये किस तरह का लाइन है, दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ये कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन। बाकी के इसके जो पार्ट है वो आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। 3 में आपको एक फिगर भी बनाया हुआ है, इस तरीके से ये फिगर बनाया है, इस तरीके से, और नेम दिया है AOD, BC, यहाँ दिया है B, यहाँ दिया है C, साथ में रेशो किया है इस तरीके से, इधर भी बनाया है। कहता है फ्रॉम द गिवन फिगर नेम, पहला दिया है A में 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स। अब पॉइंट्स इसमें कौन कौन से हैं देखिए, एक पॉइंट है A, O, D, C, B। तो 5 पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, 5 पॉइंट्स A, O, D, B एंड C। ये आपके 5 पॉइंट्स हैं। ऐसे इसमें पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में एलाइन। क्या क्वेश्चन में पूछा है, सेकंड में पूछा है एलाइन। लाइन कौन सा है, लाइन इज इक्वल टू L, एक ही लाइन है उसके अंदर L। सी में पूछा हुआ है 3 रेज, सी पार्ट में इसके पूछा है 3 रेज। तो रेज इज इक्वल टू, रेज तो इसमें बहुत सारे हैं लेकिन आपको 3 लिखने हैं, तो आप लिख लीजिए OA और ऊपर इस तरीके से एरो बनेगा OB
एंड OC। इस प्रकार से ये आपके रेज हो जाएंगे। OA ये रेज है, OB ये रेज है, OC ये रेज है, इसलिए OD भी एक रेज है। ठीक है, लेकिन हमको 3 ही लिखना है तो हम 3 ही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नंबर ऑफ रेज। इसमें भी आपको रेज लिखना है तो आप रेज लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। 5 हम आपको बताते हैं। 4 आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कहता है राइट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इन ईच फिगर। एक फिगर का हम आपको बता देते हैं, बाकी का आप बनाएं। इस तरीके से आपको फिगर बना के दिया हुआ है। PQRST, PQRST। इसमें कहता है कि राइट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स। 5th का A नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 1 2 3 4। कितने लाइन सेगमेंट्स हैं? 4। और नेम ऑफ लाइन सेगमेंट भी लिख दो। नेम ऑफ लाइन सेगमेंट्स। हालांकि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, लेकिन आप लिख दीजिए PQ, इसके बाद QR, इसके बाद RS और एंड ST। कितने लाइन सेगमेंट हैं? PQ, QR, RS और ST। बाकी के इसके 3 पार्ट और दिए गए हैं जो आपने स्वयं करने हैं। ठीक है, उसमें डिफरेंट फिगर्स हैं, उसमें सब में आपको लाइन सेगमेंट ही बताने हैं। तो सबके आपने लाइन सेगमेंट्स, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट लिखना है, साथ में कौन कौन से लाइन सेगमेंट्स हैं ये भी। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अब आइए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिया हुआ है। क्वेश्चन 6 करने से पहले उसका फिगर पहले आप देखेंगे। ठीक है ना, फिगर में दिया है P एंड Q 2 लाइन्स हैं। एक ये P है, ये Q है। दोनों तरफ इसके एरो वो लाइन को शो करता है। इसके बाद ये इस तरह से कट कर रहा है, इस तरीके से, और एक सेंटर से कट रहा है इस तरीके से। NMP ये B है, ये C है, इसके बाद D E F है, ये B है, ये E है, ये F है, और ये सब लाइन है M। ये फिगर आपको। अब क्वेश्चन पूछा है पहला, फ्रॉम द फिगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। पहला, राइट ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होता है? पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जिनके बीच की डिस्टेंसेस
प्रत्येक पॉइंट पे एक समान होता है, वो पैरेलल लाइन होता है। जैसे ये आपकी स्केल, इस स्केल को यदि देखें, एक लाइन ये ऊपर की तरफ खींची गई है, दूसरी लाइन ये नीचे की तरफ खींची गई है, और दोनों लाइन के बीच की जो डिस्टेंसेस हैं वो एक समान है। ऐसे बहुत सी पैरेलल लाइन आपको नेचर में दिखाई देगा। जिस बेंच पे आप बैठते हैं उस बेंच की जो अपोजिट लाइन्स होती हैं वो पैरेलल लाइन, जिस टेबल पे आप खाना खाते हैं उस टेबल की जो अपोजिट लाइन्स होती हैं वो पैरेलल लाइन। रेक्टेंगुलर कोई शेप है तो उसके अपोजिट जो लाइन्स होती हैं वो पैरेलल लाइन। तो देयर आर डिफरेंट पैरेलल लाइन। और भी यदि आप सिंपल डे टू डे लाइफ में देखेंगे तो जो रेल की पटरियाँ होती हैं वो पूरी की पूरी पैरेलल लाइन्स होती हैं। तो आप एक शब्द में कह सकते हैं ऐसी लाइन जो साथ साथ चले पर कभी न मिले, जैसे नदी के दो किनारे एक पैरेलल लाइन्स, ठीक है। तो ये सारी पैरेलल लाइन्स होती हैं। इस फिगर में हमें केवल एक ही पेयर दिख रहा है पैरेलल लाइन्स का, P and Q, P and Q। इसके अलावा कोई भी पैरेलल लाइन इसमें नहीं है। Two lines whose point of intersection is E. E. Two lines. Name of two lines. दूसरे का आंसर name of two lines. Intersected the point E. ये है E। कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? एक तो ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और एक ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। लिखेंगे R and Q, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें और भी क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, वो आपको एज ए होमवर्क होंगे। इसके 5 पार्ट हैं, 2 पार्ट मैंने आपको बता दिए, 3 पार्ट आपको करने हैं। अब इसमें आप होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क HW, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 के कौन कौन से पार्ट? 2 का एक पार्ट मैंने करा दिया, B और C आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का A पार्ट मैंने करा दिया, B और C पार्ट आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया था, बाकी के पार्ट आपको करने हैं B, C एंड D। क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट मैंने आपको करा दिया, A और B का, आपको C, D और E करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी पहली एक्सरसाइज इसमें फिनिश होती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।